तो मैं याद नहीं रहता। दिन में 50 फीडबैक होता भी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई यू सेइंग वर्बल फीडबैक, कहीं भी वर्बल फीडबैक वर्क ही नहीं करता। अगर आप चाहते हो कि चीजें इंप्रूव हो तो वी हैव टू हैव समथिंग इन रिटन। करेक्ट। जैसे अगर आपका एसओपी रिटन होता है तो आपको पता है कि हम इस चीजों को फॉलो करना है मन में, पर एसओपी रिटन नहीं है तो फिर नहीं, ये तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। लिखा हुआ कब से कम एनालाइज कर सकते हैं। हमने फीडबैक फॉर्म बनाया हुआ नहीं, फीडबैक फॉर्म में लिंक पे होता है, हम लिंक भेजते हैं ना, गेस्ट को, उसमें फॉर्म होता है, उसमें लिंक होता है, उसमें फॉर्म होता है। मैसेज आता है ना कस्टमर को लॉयल्टी का, उस मैसेज में लिंक नंबर इंप्रूव करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है, जरूरी है। कोशिश करने से पहले क्यों ना करते हैं, है ना। नाउ वी कम टू क्लियरेंस के बाद अब आते हैं फेयरवेल एंड डिपार्चर, फीडबैक के बाद, ठीक है। अब फेयरवेल जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए किसी कस्टमर को वेलकम करना है उतना ही इम्पोर्टेंट है उसको फेयरवेल करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये, जब आप कोई कस्टमर फूड फिनिश कर चुका है एंड ही जस्ट लीविंग योर प्रेमिसेस, सो उस समय ना हमारा ध्यान क्या होता है, हम थोड़ा सा माइंड हमारा बैक हो जाता है, मतलब सेट बैक हो जाता है। कैसे कि ओके आई एम डन विद दिस टेबल, इनका फूड हो गया, एवरीथिंग इज फाइन हो गया, नाउ आई हैव टू कंसंट्रेट ऑन द अदर टेबल। सो वो जितनी देर में टेबल से उठता है और चला जाता है ना, हमारा फोकस उससे थोड़ा हट जाता है। कस्टमर ये चीज नोटिस कर लेता है, नोटिस करता है, उसे ये चीज फील हो सकती है कि यू नो द टाइम आई वाज हियर, द टाइम मैंने स्पेंड किया, जो अमाउंट स्पेंड किया, दे वर जस्ट बॉदर्ड विद दैट। उसके बाद इनका कोई एक लाइन में मतलब काम निकल गया, पैसा ले लिया, काम खत्म एक्चुअली, ठीक है। सो ये इस वजह से जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए वेलकम करना है उतना ही फेयरवेल है। सो रिटर्न द कार्ड और चेंज अराउंड विद द बिल कॉपी इन द कॉफी मग। आप लोग कॉफी मग में ही करते हो ना जी। आगे आने वाले आउटलेट्स के लिए भी हम उसमें करेंगे, जो बिल है वो कॉफी मग में ही देना भी तो है ना। Please some coffee beans and ठीक। सो हियर इज योर कॉपी एंड कार्ड सर, ठीक है। अच्छा एक चीज और मुझे ये बताओ, आपकी जो ईडीसी मशीन है वो वायरलेस नहीं है? वायरलेस तो वो ईडीसी मशीन जो है आप टेबल पे ले जाते हो? ले जाना चाहिए मैम, कभी तो आप फिर नहीं मैं पूछ रही हूँ, ले जाते हैं, हम ले जाते हैं, कस्टमर बात पूछना, हाँ ले जाते हैं, टाइम सेव होगा, मुझे ये उसका रनिंग टाइम ये होगा सेव, ले जाते हैं, ले जाते हैं ना। नेटवर्क का इशू है। अच्छा नेटवर्क का इशू बहुत देर हम ले जाते हैं, दूसरा ही आता है लास्ट में हाँ, हमारे पास ये चीज प्रॉब्लम बताओ कि नेट पे इशू है। हाँ, हाँ, जितनी हाँ, ईडीसी हाँ, मशीन हाँ, होती हैं सिर्फ एक हर एक आउटलेट में एक एक है। अगर हम डाइनिंग और उस पे ले गए हाँ, और कोई जो गेस्ट बंदा पीछे वहाँ से आ गया ऑर्डर तो, ले गया हाँ। तो उसमें इशू अच्छा वैसे हम ले जाते हैं जनरली, लेकिन इशू है। बेसिकली अगर दो ईडीसी रहे तो बेटर रहेगा। Yes. होनी चाहिए। नहीं ये ठीक बात है, ये आप लोग हम अगर हम दो आगे EDC की करते चीज हैं बढ़ रही है तो तो आपको भी तो इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ाने ईडीसी दो और कैफे में बूस्टर, अगर जिस कैफे में नेटवर्क नहीं है, ये प्लीज ये होना चाहिए। ठीक है, पहले भी ईडीसी लिख लेते हैं। नहीं मैम देखो ईडीसी अगर चले ही ना तो फिर तो रिफिट होगा ना। बूस्टर मतलब कहाँ पे चाहिए आपको बूस्टर? जैसे आप घर को भी जाइएगा, हाँ। अभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे आप पीछे की साइड मैं वहीं बैठिए। बैठी थी। आप क्या बैठे, आपका नेट चल रहा था वहाँ पे, मैम आप बहुत सही जगह बैठी थी, एक इधर की तरफ, वहाँ आप बैठो, या जहाँ पे आप भी बैठे थे वहाँ पे भी आप देखेंगे, आप फेस करेंगे प्रॉब्लम आती है नेटवर्क और नहीं है। तो मैम जब अगर नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो ईडीसी मशीन ले जाने का नेट इशू है। जो हमारा हरगोविंद वाला फोन है ना वो मिलता भी नहीं है। वही इशू है। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं फिर। ओके, सो गो बैक टू द हियर इज अ कॉपी एंड कार्ड सर, ये चीज हमेशा बोलना, ठीक है। हाँ बताओ। मैम इसमें जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। इसमें एक इशू आता है कि 90% गेस्ट आता है अपने पॉइंट्स रीडिंग कराते हैं, क्या बताते हैं? पॉइंट्स Loyalty रीडिंग, points। लॉयल्टी पॉइंट्स। उसके लिए गेस्ट को उठ के वहाँ पे जाना ही पड़ता है। अच्छा, OTP और वो हमेशा मैक्सिमम क्लेम करते हैं। हाँ मैम वो तो कैशबैक होती है, अकाउंट को फायदा है ना, रेगुलर अच्छा खासा कैशबैक इसलिए उनको उठ के काउंटर पे जाना ही पड़ेगा। ओटीपी के लिए ओटीपी बताएंगे तब वो पॉइंट होगा, फिर बचा हुआ हम सेटल करेंगे किस वाले मोड पे सेटल करना है। अगर नहीं करेंगे दिस वहाँ इज लाइक मतलब 10 में से 9 करते ही हैं। मैम उनको कैशबैक, उनको तो फायदा ही है। 350 उनके अकाउंट दिखा रहा है, 200 दिखा रहा है, तो उनके लिए तो कैशबैक हो गया ना, वो तो रिडीम कराएंगे करेंगे। इसके लिए हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं? हाँ, मैम बताओ। उसमें मैम ये है कि देखिए ओटीपी वाला सिस्टम तो सर ने रखा ही है, वो तो हाँ, ओटीपी उस दिन मेरे भी इस पे पूछा था। ओटीपी तो खत्म होना नहीं है मैम। तो पेमेंट जो गैस करता है तो अब या तो फिर मैम वही चीज है कि वो ओटीपी भेजे, फिर मैं जाऊँ उससे पूछूं ये ओटीपी है, फिर मैं उसको कॉपी में लिखूं जाके गैस के पास जाऊं। ये टेबल सर्विस होगी। हाँ, या तो फिर गेस्ट आके काउंटर पे पे करें, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ऑप्शन नहीं नहीं है। क्योंकि या ओटीपी ऐसा हो कस्टमर का लास्ट नंबर जो लास्ट नंबर हो वो वो बहुत मुश्किल वो नहीं मैम, वो सब काम नहीं, 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 गलत काम हो जाएगा सर। आप लोग के लिए बहुत मुश्किल है।
वही नहीं, बोल रहा हूँ डिग्री यार। नहीं, एक मिनट पूजा, एक मिनट बोलो। अर्बन फाइबर है जो हमारा, हम अगर उसको लिंक कर लें अपने उससे कि हम ओटीपी फ्लैश करें तो गेस्ट के पास एक लिंक जाएगी, वो लिंक पे जैसे क्लिक करें और पॉइंट शेड्यूल हो जाए, एक ही सिस्टम होता है। ये सिस्टम होता है, इसके क्या अलग चार्जेस पे करना हाँ, वो तो अर्बन अर्बन फाइबर फाइबर को करना पड़ता है। वो तो सिस्टमेटिक। अच्छा ठीक है, तो मैम अगर आप ये लिख लें तो अच्छा रहेगा थोड़ा। सिंक तो उससे क्या होगा कि जो टीम मेंबर है वो ईडीसी सीधा यहाँ हाँ, सीधा जाएगा और फिर उसे जो भी है ओटीपी वगैरह कस्टमर खुद ही क्लिक करेगा उस लिंक पर, जैसे कोई लिंक क्लिक करे शो कर दे सिस्टम पे एंड OTP। देन वो वहाँ खड़े होकर उसको बता दे कि सर यू जस्ट नीड टू क्लिक, आपके पास एक लिंक आएगा वो लिंक क्लिक जैसे करें। पेटीएम में होता है। That's it. एब्सोल्युटली हाँ, ठीक है। So as soon as the guest starts getting up from the chair, pull the chair for ladies or elder. I don't think you guys can do this or not. कर सकते हैं मैम कि नहीं? वैसे करना चाहिए कैजुअल टाइम। करते हैं मैम करते हैं। Specifically for females. लेडीज के लिए करते हैं। या older Older people people, वगैरह। ladies. हाँ, ये तो ध्यान में रखना, ठीक है? उनका गेट खोल देना तो लेडीज के हाँ, साथ ये करते हैं। older ये भी कौन सी होता चीज़ है। है? जेन्युइन चीज है, ये हाँ, तो ठीक है? एथिक्स वाली बात ये है। ध्यान रखना, हाँ। okay? Greet the guest saying thank you for dining with us. Look forward to see you or see you again. Simple. Thank you for dining with us. See you again. ठीक है? इतना क्लियर है? ये लिख लो प्लीज। Try to escort the guest outside and open the door for them. Okay? अगर आप escort नहीं भी कर सकते हैं तो भी मैं नहीं, आपको वो बता रही हूँ। छोड़ना रखी वो चलते हैं। Are you sure? हाँ हाँ। Why are you agreeing with everything? मैम, इस वाले- टाइम है, स्टाफ है। मैं शनिवार संडे के लिए नहीं बोल रहा, हाँ। नॉर्मल डेज के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा। उसमें आपको उसमें नहीं आपको इज करेक्ट, वो बहुत उस चीज के लिए आपको बस थोड़ा सा मैनेज करना होगा, बाकी नॉर्मल डेज So होगा। basically क्या है? ये आपका टेबल है। हाँ। एज अ मैनेजर और टीम मेंबर मैं हाँ। यहाँ पर हूँ, ठीक है? मैंने चेयर अगर पुल भी किया तो थैंक यू फॉर डाइनिंग विद अस करके जितनी तो थोड़ी देर अगर कस्टमर जा रहा है आप थोड़ी देर उसके साथ साथ और जाइए, गेट खोलो, ठीक है? हो जाता है। अगर गेट पे कोई है तो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक तो है? मैन पावर का इशू है, मैन पावर उसको एक चाहिए होगी। या आप फटाफट जाकर गेट ओपन करके एंड देन सो Which जो is भी not वन possible. पर्सन है, रिक्वायर्स मिलता होगा। हाँ मैन पावर तो चाहिए, एवरीवेयर इट रिक्वायर्स करेक्ट। या फिर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड हो हर दिन। मैम सिक्योरिटी का गेट खुलेगा और हमारा टीम मेंबर गेट खुलेगा। अंतर आता है। सिक्योरिटी वाला तो फिर मैम वो तो हर किसी को कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है। हम जो दे रहे हैं वो मैम जो होती है ना पर्सनलाइज, वो हमारा पर्सनल है। आप उसके लिए सिक्योरिटी manpower गार्ड भी रख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट वुड मेक देयर वर्क इजी, ठीक है? सो लेट्स डू अ रिकैप, ओके? और इसके बाद हम करेंगे रोल प्ले। तो सबसे पहला है हाँ, गुड मॉर्निंग सर मैम, वेलकम टू हनी एंड लो, ठीक है? ओपन एंड प्रेजेंट द फर्स्ट पेज ऑफ द मेन्यू, गिव 2 or 3 minutes टू द कस्टमर। आई विल बी बैक वंस यू आर रेडी टू प्लेस द ऑर्डर, ठीक है? अगर वो रेडी नहीं है, अगर वो साथ ही साथ ऑर्डर देने के लिए रेडी है तो वेरी गुड, ओके? टू सेव टाइम। व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर टुडे और मे आई टेक योर ऑर्डर, ठीक है? व्हाट कस्टमर कहता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ही सेज व्हाट डू यू सजेस्ट, ठीक है? मे आई सजेस्ट यू अ रिफ्रेशिंग कैफे अमेरिकानो, ओके? Sure. So, ma'am, would you also like to try a very popular Mediterranean veggie focaccia sandwich along with it? So, basically, आप अपसेल भी कर रहे हैं, सजेशन भी दे रहे हैं कस्टमर को. Okay, and it. सर्वर कहता है, allow me to repeat your order, ma'am. आप यहाँ पे ऑर्डर रिपीट करना मैंडेटरी है और जरूरी है. You have ordered for a cafe americano and Mediterranean veggie focaccia sandwich. Server, your order will take 15 to 20 minutes जो भी है, वो प्लीज ध्यान रखना, ओके? टाइमिंग सही होनी चाहिए आपके लिए भी और कस्टमर के लिए, ओके? नेवर फॉरगेट दिस। कुछ लाइन्स है ना बहुत रटी हुई सी हैं कि जैसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून तो बोलना ही है, बट देन ये कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाती है कि टाइमिंग बताना, ठीक है? ऑर्डर कंफर्म करना या रिपीट करना। इफ देयर आर डिलेज विद द डिलीवरी ऑफ द सर्विस इमीडिएटली इन्फॉर्म द कस्टमर। अगर आपको लग रहा है कि डिले हो सकता है या शेफ ने टाइम और मांगा है तो प्लीज कम एंड इन्फॉर्म देम एज सून एज पॉसिबल, ओके? I would like to inform that your order will take 5 more minutes. Okay, उसके बाद here is a order of 1 cafe americano and Mediterranean veggie focaccia sandwich. Announce the orders as you place it on the table. Is there anything else I can assist you with? ठीक है, बहुत जरूरी है. Customer कहता है no thanks, enjoy your meal sir. ठीक है. Once the order has been served, excuse yourself from this table but stay within the customer's sight. बहुत जरूरी है. कुछ भी जरूरत हो तो we can at least call you or call somebody else who's there. And remove the menu card from the table. मेन्यू कार्ड हटा देना है आपको, ये ध्यान में रखिएगा. बेवरेज और योर ड्रिंक्स, सॉरी Server. हाँ. Server, I hope you like your food. फिर है, may I clear the plate? Sir, here is your check or bill. Would you like to pay through cash or card? Kindly give us your valuable feedback and thank you. We would love to serve you again. Okay?
ये तो हाँ आपका रिकैप। विल डू अ रोल प्ले बट नॉट नाउ, लेट अस जस्ट फिनिश विद and finish this. We'll do a role play after the lunch break. ठीक है, लंच के बाद रोल प्ले कर देते हैं और फिर उसके बाद दूसरा सर्विस रिकवरी भी कवर करेंगे। ओके, सो टिप्स फॉर एक्सीलेंट गेस्ट सर्विस। अगर आप चाहते हैं कि गेस्ट सर्विस ओके या गुड नहीं हो, एक्सीलेंट हो, तो कुछ टिप्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ओके, सबसे पहली चीज, मेक योरसेल्फ प्रेजेंटेबल एंड वेल ग्रूम्ड। ये बहुत बड़ी चीज है। आपकी ग्रूमिंग, कैसे आप बात करते हैं, प्रेजेंटेशन आपका कैसा है, कपड़े कैसे हैं आपके, आप कैसे खड़े हो रहे हो, बात कैसे कर रहे हो, हैंड जेस्चर्स, ठीक है, ये सारी चीजें ओवरऑल आपके प्रेजेंटेशन को दिखाती हैं। वेल ग्रूम मतलब हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, नेल्स बढ़े हुए नहीं होने चाहिए, यूनिफॉर्म क्रिस्प एंड क्लीन होनी चाहिए, शूज पॉलिश होने चाहिए। ओके, मेक आई कॉन्टैक्ट व्हेन स्पीकिंग टू कस्टमर्स। बहुत जरूरी है कि आप आई कॉन्टैक्ट हर, जैसे टेबल पे 4 लोग हैं और आप ऑर्डर्स ले रहे हो या बात कर रहे हो, तो चारों लोगों को आपको देख के बात करना है। यस, ओके, सो बेसिकली इफ आई एम डूइंग अ सेशन, तो मैं आप सबकी तरफ देखकर बात कर रही हूँ। तो ये चीज ध्यान में रखो कि आप जो है कस्टमर से जब भी बात करोगे कि तो टेबल पे 2, 3, 4 या 5 है, सबकी तरफ नजर आप घुमाओ, ठीक है ना। Follow the steps of service and order taking with each guest. Make customers feel important and appreciated. बहुत जरूरी है कि हम अपने हर एक कस्टमर को, चाहे वो एल्डरली ही क्यों ना हो, लेडी हो, कोई बच्चा ही क्यों ना अपने पेरेंट के साथ आए, आपको उसको इम्पोर्टेंट फील कराना जरूरी है, ठीक है। एंड दैट इज अप टू यू एंड योर टीम, और वो कोई और नहीं कर सकता है। यूज पॉजिटिव वर्बल एंड बॉडी लैंग्वेज। सो वर्बल और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, वर्ब जो आप वर्ब भी आज यूज करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मे आई टेक योर ऑर्डर, ओके। आप कई बार डायरेक्ट सेंटेंसेस, जैसे मैंने अभी बोला कि आप क्वेश्चन मार्क हो जाता है, सो बेसिकली व्हेन यू आर आस्किंग टू द कस्टमर, यू शुडंट आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन टू देम, ठीक है। मे आई, शैल आई, इस तरह से, कि मतलब मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ एंड आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन आल्सो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। टोन बहुत सही होनी चाहिए। टोन अगर ज्यादा हाई पिच हुई या लो हुआ तो ओवर, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका नहीं दिखेगा। आवाज अगर क्लियर कस्टमर सुन पाएगा तो ही विल know that you are pretty confident with your things, okay. Greet each guest coming to your outlet and thank every guest after taking the order. हर एक कस्टमर को आपको ग्रीट करना है जो आपके आउटलेट पर एंट्री आएंगे, और हर एक कस्टमर को थैंक यू भी बोलना है जब वो जाएंगे, ठीक है। Suggestive selling. If a guest has ordered only a food item, try suggesting him or her a beverage and vice versa. ये आप लोगों को पता ही है। Ensure during rush hours you give short description about the product to the guest. So आप अपने rush hours में short description भी दे सकते हैं अगर ऐसे कोई कस्टमर है जो कि बिल्कुल नए हैं and he doesn't know the product, और उनको मेन्यू देख के समझ में नहीं आ रहा कि how it is made और क्या है, okay. During lean hours, you can explain in detail about the product to the guest. Upselling. Try to upsell flavors, cookies, muffins, croissants, puffs with the coffee. You can also add upsell by upgrading in the sizes of the coffee. ये तो आप sure आप लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। Always ask for bottled water with every order. अच्छा ये बताइए, आप लोग bottled water सर्व करते हैं? मैम वो SOP नहीं देना, क्योंकि हम एक बार पानी दे देते हैं। हाँ। और उनसे से 2 चीज पूछते हैं, आपको वाटर चाहिए या वाटर चाहिए, बस वहाँ पे 2 ऑप्शन होता है वहाँ पर। वाटर चाहिए या वाटर चाहिए, ग्लास ऑफ वाटर। बॉटल वाटर लेकिन है आपके पास, कौन सा है? कल जाएगा, क्या? जाएगा वॉल्केनिक वाटर। अच्छा, 60 रुपीस, 60 per liter. 500। Volcanic water. अच्छा, is it black color one? ब्लैक कलर में White. वाइट Regular. ठीक है, so are you guys asking this कि regular water चाहिए कि हाँ रेगुलर पानी के लिए, मतलब वाटर बोतल water bottle? जो नया गेस्ट आता है, बाकी तो नॉर्मल है, उनको नॉर्मली पीते हैं, नॉर्मल वाटर तुमको तो सर्व करते हैं। सर बोलते ही नहीं हो क्या? फिर मैं पानी नॉर्मली वो सर्व करते हैं, उस पानी की ग्लासेस की ऐसो की कोई फॉलो करते हैं। SOP है ये आपकी कि आप रेगुलर वाटर ही पूछोगे? रेगुलर वाटर या पानी की बोतल, 2 चीजें। बॉटल वाटर, ठीक है। ये एक बार करना होगा क्या ये बॉटल वाटर और रेगुलर वाटर जो है, सो दिस हैज टू बी लाइक एवरी जो कस्टमर टेबल पे आ जाए उसको तो ग्लास वाटर सर्व करना ही करना कंपलसरी है ना, वो तो करना ही करना है। और उसके अलावा अगर वो डिनाई करता है कि नहीं आई वांट वाटर बॉटल, तो वो चीज ऐड होगी। बट अगर जो हमारे पर पास पूछते डायरेक्ट नहीं है। बट जो डायरेक्ट आएगा उसको हम पूछ सकते हैं डायरेक्टली
मतलब कि मैं समझ गई। और जब ठीक है, टेबल पर आके तो बिना हाँ। वाटर के तो हम टेबल पर जा ही नहीं सकते उसके बाद। हाँ टिकट्स तो यही है, तो जैसे बता दें कि अगर वो डिनाई करता है कि नहीं मुझे वाटर बॉटल चाहिए, हाँ। मुझे ये Then चाहिए, you देन यू glass बना के फिर आप bottle ले आते हो। कैन। ठीक है। लेकिन कई जगह जैसे मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, जो मॉल ऑफ इंडिया में ना वाटर बॉटल ओपनर, सोडा वाटर बॉटल ओपनर, उसमें मैं गई थी तो मतलब जो वहाँ के असिस्टेंट मैनेजर जो भी थे वो मेरे पास आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा था यू वांट वाटर बॉटल और वाटर बॉटल। यही होता है मैम, हर जगह हर जगह यही होता है। हर वो जगह पहले पानी लेकर ही नहीं आए थे। कोई नहीं लेके मैम, जाता। ये मैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि हाँ। first I think we should discuss this with उत्सव सर और मिस्टर सुमित सर भी बात करते हैं। सो सुमित यादव जो है ना कि ऑपरेशंस मैनेजर वो देखो क्योंकि जो एज पर द वो- टिकट्स अगर हम खाली हाथ गेस्ट में नहीं जाते, हम्म। if you talk about food industry of India, HM वाले, हम्म। तो हम खाली हाथ नहीं जाते उनके पास, हम ग्लास ऑफ वाटर लेके ही जाते हैं, उसके बाद वो एक्सेप्ट वो करते हैं इंडियन नहीं करते कल्चर हैं। के हिसाब से। हाँ, तो वो चीज दैट कम्स इसलिए ये चीज एक बार बात करें। हाँ, तो लेके जाते हैं। या तो मेन्यू प्रेजेंटेशन के टाइम पे पूछ ले, वुड यू लाइक टू हैव अ नॉर्मल वाटर बॉटल, दैट इज आल्सो We discuss that. We discuss on जैसे उत्सव सर बोलेंगे। हाँ मैं वही Why should we ensure harsh harsh तो उन्होंने डिस्कस कर लिया Ensure- उधर के साथ। हाँ, ensure harsh or push selling is not done. If you try to upsell anything and the guest says no, don't force him. हाँ जी, मुझे नहीं करते। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है हमें। Irritated हो जाते हैं। Yes. Okay. Do not forget to repeat the order before punching the bill. ठीक है। Cancellation का भी issue हाँ, होता है। बहुत कैंसिलेशन के इश्यूज आते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है। So this is actually a kind of a pain. ठीक है। And फिर it's a kind of a question also कि इतने cancellations क्यों हैं? Do not forget to ask the mode of payment before punching. Okay. आप कभी पूछते हैं मोड ऑफ पेमेंट, जैसे कि कैश से पे करेंगे कि Yes, कार्ड ma'am, से बिल तो पे पहले निकल जाता है। सेटल हाँ, के टाइम बिल पे ही पे कर लेंगे। फिर वो सेटल के टाइम पूछते बिल हैं। लाके जब देते हो तब पूछते हो? हाँ, तो उसमें मोड पूछना होता है। फिर वो बोलते हैं जैसे कैसे करेंगे, कार्ड से या मुझे अपना पॉइंट पूछा हाँ, करो। ये चीज Once तो you है। present the bill on the in the coffee mug with the beans and all, then you are supposed to ask him. Okay. तो कैजुअल एटीट्यूड बिहाइंड द काउंटर, किसी भी तरह का कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर आप काउंटर के पीछे खड़े हैं तो पूरे टाइम, जितना भी आपकी जितने टाइम आपकी शिफ्ट चल रही है उस समय। ओके। मेंटेन द गेस्ट फर्स्ट पॉलिसी। व्हेन यू आर स्पीकिंग टू द गेस्ट और टेकिंग एन ऑर्डर, मेक श्योर यू फिनिश द इंटरैक्शन और द ट्रांजैक्शन एंड देन डाइवर्ट टू अदर थिंग्स। सो गेस्ट फर्स्ट पॉलिसी ये कहती है कि जब आप गेस्ट के साथ इंटरैक्शन कर रहे हैं तो उसकी चीजें पहले हमें एड्रेस करनी है। उसका बिलिंग हो गया, उसका फूड हो गया, व्हाटएवर। ओके। रेस्ट ऑफ द थिंग्स उसके बाद आती है। पहले क्या है? गेस्ट फर्स्ट पॉलिसी। ओके। फॉलो द टाइम लिमिट्स ऑफ टेकिंग एंड डिस्पेंसिंग द ऑर्डर। अगर ये आपका फॉलो होगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी सेल भी बढ़ेगी। ठीक है, टाइम भी बढ़ेगा एंड देन आपको बाकी चीजों के लिए भी टाइम मिलेगा। Okay, so our policy is that if someone is not happy, we will replace their meal without fuss. As simple as that. ये सब तो क्लियर है ना मैम? ये तो बहुत क्लियर सी चीज है ना कि अगर कस्टमर इज नॉट हैप्पी विद द फूड, वी विल रिप्लेस इट देन एंड देयर। ओके। बॉडी लैंग्वेज फॉर ग्रेट कस्टमर सर्विस। अब वर्बियाज तो आप यूज करेंगे, आप ये फ्रेजेस यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके साथ आप किस तरह से खड़े हैं, बात कैसे कर रहे हैं, आई कांटेक्ट है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके। सो आई एम बेसिकली और टेकिंग द ऑर्डर और मैं बात कर रही हूँ कस्टमर से, बट मैं बात करते करते आई एम लुकिंग, मेरी नजर कहीं इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, मेरा आई कांटेक्ट नहीं बन रहा है, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन ओके ऑफ कस्टमर सर्विस। ये 6 चीजें बहुत जरूरी हैं। ऑलवेज मेंटेन आई कांटेक्ट। ओके। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बताता है, आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो ये भी बताता है। ठीक है ना। सेकेंड, अवॉइड एक्सेसिव मूवमेंट, डोंट फिजिट। कई बार ऑर्डर लेते समय, फॉर एग्जाम्पल, नॉट एवरीबडी डज दिस, किसी लोग, कुछ लोगों में दिखेगा वो है ना, ऑर्डर लेते समय कस्टमर सोच रहा है एंड द गाय स्टैंडिंग लाइक दिस एंड देन ही जस्ट प्ले विद द पेन या पैर ऐसे वाला है। ये सारी चीजें फिजिटिंग में आती हैं। ठीक है। सो आपको ये चीजें नहीं करनी है और अपने स्टाफ को भी यही सेम चीज बतानी है, क्योंकि इससे बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत नेगेटिव हो जाता है। कीप एन ओपन बॉडी स्टैंस। हाँ, इस पे आती है, बहुत जरूरी चीज है। सो आप कस्टमर से बात कर रहे हैं, कस्टमर से बात करते करते आपका हैंड जो है आपके पॉकेट में चला गया, यस सर, ये हो गया, ठीक है, या आपका हैंड इस तरह से हो गया,
सो दिस इज नॉट एन ओपन बॉडी स्टैंस। ओपन बॉडी स्टैंस का मतलब क्या होता है, जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं तो आपके हैंड्स इस तरह से हैं, या आप हैंड का जेस्चर इस तरह से कर रहे हो कि आप यू आर वेलकमिंग द कस्टमर, ओके, दैट यू आर ओपन टू हिज सजेशंस एंड आइडियाज। इसका मतलब क्या होता है कि हम सामने वाले को एक बैरियर लगा रहे हैं कि आई विल नॉट लिसन टू यू, ओके। ये इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब यही है। आप चाहे किसी से भी बात करो, ओके, पॉकेट में हाथ डालना, ये भी इज नॉट अ गुड साइन, ओके। तो ये ध्यान रखना। स्माइल बहुत जरूरी है। स्माइल तो हर आई मीन एवरी टाइम यू टेक एन ऑर्डर, यू आर हैप्पी विद द कस्टमर, यू नो यू आर अटेंडिंग अ कस्टमर, उसका ऑर्डर दे रहे हो, यू हैव टू स्माइल। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लर्न टू यूज योर वॉइस या राइट टोन। कहते हैं ना कई बार हम काम इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि हमारा टोन सही नहीं होता, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखो कि आपका टोन बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। कई बार ऐसा होता है कि आप बोलना तो सही चाहते हो पर टोन की वजह से जो मैसेज जाता है वो क्लियर नहीं जाता, वो नेगेटिव चला जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज द राइट टोन। जो फ्रेजेस मैं आपको बता रही हूँ, क्यों ये फ्रेजेस इसी में आपको हेल्प करेंगे कि आपका टोन सेट करने में और आपका जो पॉजिटिविटी है वो बाहर आए। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? ठीक है। नाउ नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइड इन्वेडिंग द कस्टमर्स स्पेस। ठीक है, आप यहाँ ऑर्डर ले रहे हो एंड यू आर वेरी क्लोज टू द कस्टमर एंड कस्टमर डज नॉट लाइक इट। ये 1.5 जो आपका फीट है, दिस इज अ पर्सनल स्पेस ऑफ माइंड। आप इस स्पेस में कभी नहीं आ सकते एंड इफ यू इन्वेड दैट स्पेस तो मतलब आई विल नॉट वेलकम। 2 से 3 फीट हो गया आपका, दिस इज ओके काइंड ऑफ। एंड आप इतने दूर पे खड़े हो 5 फीट, दैट इज द सोशल स्पेस। क्लियर है? सो हमें सोशल स्पेस के अंदर ही कस्टमर के आसपास खड़े रहना है, नॉट वेरी क्लोज टू हिम, ओके, बट अ 2 फीट डिस्टेंस इज मिनिमम। मिनिमम कितना फीट डिस्टेंस रखना है? 2 फीट डिस्टेंस, चाहे लेडी कस्टमर्स हो या मेल कस्टमर्स हो। और एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ, ये तो एक्सटर्नल कस्टमर्स हो गए। जो आपके इंटरनल कस्टमर समझते हैं कौन है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कस्टमर्स? सॉरी, आपकी एम्प्लॉय, वो आपका इंटरनल कस्टमर है। जैसे मैम अगर आउटलेट पे जाती है तो वो आपके इंटरनल कस्टमर्स हैं। तो इंटरनल कस्टमर में भी आप अगर आपके टीम मेंबर्स को आप एड्रेस कर रहे हो, कोई फीमेल है मेल है, उनके भी आपको 1.5 नहीं 2 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके ही उनसे बात करो। सो किसी भी का भी पर्सनल स्पेस इन्वेड नहीं करना है। पर्सनल स्पेस कहाँ तक आता है? 1.5 से 1.5 फीट तक, ठीक है। 2 फीट से बाहर आप खड़े, विच इज फाइन। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत लोग कई बार गलती करते हैं। अब क्या होता है, आप पास में भी खड़े हो तो भी आप हैंड जेस्चर जब यूज करते हो ना तो कस्टमर उसमें भी थोड़ा सा यू नो ये हो जाता है कि अच्छा हाँ ऑफेंड हो जाता है और ही इज लाइक कि मतलब ही इज टू नियर बाय फॉर यू, ओके। सो ये बहुत जरूरी है कि आप इनको ध्यान में रखो। विल डू अ सेशन स्पेसिफिकली ऑन बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, अभी नहीं, बट आई जस्ट वांट यू टू नो कि बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्विस का, ठीक है। सो विल डू अ रोल प्ले ओनली आफ्टर द ब्रेक, ठीक है। अभी आप लंच ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद वी विल कवर कस्टमर सर्विस रिकवरी ऑल्सो, ठीक है। और लंच ब्रेक हाँ अच्छा टाइम प्लीज, मैं पूरा हाफ एन आवर से ज्यादा देता हूं। क्यों? सुट्टा ब्रेक भी चाहिए? मैं खाना फिर 10 मिनट में खा लो। मैं खुद बनाता भी तो है ना, खाने वाला मैं रेडी थोड़ी लगा, मैं जंक फूड दे देगा, मैं बनाएगा भी कुछ। मैम कोई बात नहीं। कस्टमर सर्विस अभी आप मैंने सिखाया No. 40 मिनट्स No, At least ना 40. नहीं, आपने एक्स्ट्रा लिया 10 minutes, you took extra for that 10 minute break. इसमें 30 मिनट टाइम है। No, 30 minutes only. ठीक है, ठीक है। देखो सुनील, ये तो मैं फिर आप नाराज हो गए इसलिए कह रहा हूँ 10 मिनट दे दो ना। मैं